बिजनेस रिस्क, देयर आर ऑलवेज रिस्क इन बिजनेस, कह रहे हैं हमेशा बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेस यूनिट्स आर सराउंडेड बाय इनन्यूमरेबल रिस्क जनरेटेड बाय इकोनॉमिक, नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन कॉजेज। कह रहे हैं बिजनेस यूनिट में क्या है कि हर एक रिस्क होता है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक पैसे का, नेचुरल मतलब कभी आपकी चोरी ना हो जाए वो भी रिस्क है, फिजिकल कोई आपका प्रोडक्ट टूट जाता है या कुछ भी उसका कुछ खराबी हो रहती है, फिर उसके बाद ह्यूमन कॉज मतलब कि आपके अगर आप नहीं बैठते अपने बिज़नेस में तो आपको वो भी कॉज ही है, ठीक है। अगर आप काम पे अगर ध्यान ही नहीं देंगे, टाइम ही नहीं देंगे तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा वापस। ए बिजनेस मैन हैज़ टू मेक सम एजम्पशन फॉर द फ्यूचर एंड बेसिस ऑल हिज डिसीजन ऑन दोज प्रोडिक्शन। कह रहे हैं बिजनेस मैन को हमेशा कुछ ना कुछ एजम्पशंस क्या होते हैं, पहले से सोच के रखना पड़ता है क्या करना है मुझे फ्यूचर में, ठीक है, जिससे कारण कि उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं उसी प्रिडिक्शन भी क्या होता है कि आपने पहले से अनुमान लगा लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है ऐसे, ठीक है, आपको उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस में। द फ्यूचर सर्कमस्टांसिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मैनी फैक्टर्स एंड ए चेंज इन एनी सिचुएशन में ब्रिंग द रिस्क एलिमेंट इनटू प्ले। कह रहे हैं जो फ्यूचर में सिचुएशन सर्कमस्टांसिस का मीनिंग क्या होता है, सिचुएशन, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर से फ्यूचर में आपको इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब आपको चेंजेस आ सकती हैं किसी भी, तो इसके लिए आपको करना कि उसमें आपका रिस्क ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे आपको रिस्क हैंडल करना है। द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर क्रिएट्स सिचुएशंस वेयर बिजनेस रिस्क राइज। कह रहे हैं द अनसर्टेनिटी क्या होता है, श्योरिटी नहीं है हमें क्या होना है फ्यूचर में, वो ऐसी सिचुएशन लाता है हमारा बिजनेस रिस्क। एवरी बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट दे कैनॉट ऑल टुगेदर बी अवॉइडेड। कह रहे हैं हर एक बंदा चाहता है कि उस रिस्क को वो कंट्रोल करके रखे, कम से कम रिस्क ले, लेकिन ये सब रिस्क के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा बिजनेस के लिए। अब आगे आपका टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेज फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क, पहला स्पेकुलेटिव और सेकंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, दीज आर द रिस्क विच हैव बोथ द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन एज वेल एज ऑफ लॉस। कह रहे हैं इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी का मतलब यही है आपको चांसेस प्रॉफिट के भी हैं और लॉस के भी हैं। दीज रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन द कंडीशन ऑफ मार्केट। कह रहे हैं मार्केट की कंडीशन चेंज हो रहती हैं, उसके कारण इसमें जो है रिस्क जो है वो चेंज होता है। कह रहे हैं आगे लाइक जैसे कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइजेज, चेंज इन फैशन और टेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है कस्टमर्स का। फेवरेबल कंडीशंस में लीड टू गेन एंड एडवर्स कंडीशन में लीड टू लॉस। अगर आप अच्छे तरीके से करोगे हैंडल तो आप प्रॉफिट में जाओगे, अगर आप नहीं कर पाए उल्टा हो गया उसके तो आपको लॉस होगा। अब प्योर रिस्क क्या होता है, दिस रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इसमें या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट का आपको इसमें चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चोरी होगी, आपको पता ना चोरी होगी या तो वो नुकसान हो जाएगा या चोरी नहीं होगी, ठीक है, ऐसे वैसे चांसेस ऑफ फायर, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। द अक्रेंस ऑफ सच रिस्क में लीड टू लॉस। जब ये रिस्क आते हैं तो आपको लॉस होता है, वेयर एज नॉन अक्रेंस अगर ये नहीं होता तो आपको लॉस नहीं होगा, लीड्स टू एब्सेंस ऑफ लॉस। अब नेचर क्या है इसका, ठीक है, नेचर पढ़ते हैं हम। द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। फर्स्ट है इसका बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मैंने आपको बताया दिया है कि आपको शेयर होती है, इसलिए बिजनेस में रिस्क रहता है। बिजनेस मैन ट्राई टू प्लान हिज एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन से अपनी एक्टिविटीज़ जो भी बिजनेस में उसको प्लान करके रखता है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, फ्यूचर किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। एंड द assumption ऑन विच बिजनेस डिसीजन आर टेकन मे नॉट प्रूव करेक्ट। कभी कभी आप डिसीजन तो ले लो लेकिन क्या पता वो सही होंगे आपके लिए या नहीं होंगे। द अनसर्टेनिटी में राइज ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अनसर्टेनिटी तभी होती है जैसे कि आपका डिमांड में चेंज होगी, आप जो सामान बेच रहे थे वो सामान की डिमांड रही नहीं, डिमांड दूसरे सामान की आ गई, कस्टमर ने प्रेफरेंस चेंज कर दी। वो पहले अगर समझो आप ब्रेड मांगता था, अब वो क्या पता आटा ब्रेड मांग रहा है, मतलब पहले अगर वो मैदा वाला ब्रेड मांगता था वो आटा ब्रेड मांगता है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज हो गया एक्सेट्रा। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रिस्क इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, हर बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क कैन नॉट टुगेदर बी अवॉइडेड बट इट कैन बी रिड्यूस। आप इसको ये नहीं बोल सकते रिस्क नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा लिया होगा लेकिन लिया ज़रूर हो, कम कर सकते हैं रिस्क को। प्रॉपर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स में मिनिमाइज द रिस्क। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे और फोरकास्ट करेंगे, मतलब पहले से आपको पता है कि क्या क्या फैक्टर आने वाले हैं, जो उसके कारण आपके घर से मिनिमाइज कम से कम रिस्क कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कह रहे हैं द डिग्री ऑफ रिस्क इज लिंक टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं
जो आपका रिस्क है वो आप किससे जुड़ा होता है, आपका नेचर मतलब काम कौन सा है और कितना बड़ा काम है आपका, साइज़ क्या है उस बिज़नेस का। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन डीलिंग इन फैशन आइटम हैज़ मोर रिस्क बिकॉज चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस इज़ फ्रीक्वेंट इन सच आइटम्स। अब आपने देखा होगा फैशन में, आज कोई फैशन चल रहा है, कल 15 दिन का कोई और फैशन आ जाएगा, फिर महीने बाद कोई और फैशन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कस्टमर चेंज करता रहता है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। इट इज़ जनरली सेड दैट मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। जितना आप रिस्क लेंगे उतने आपको प्रॉफिट होगा। ए बिजनेसमैन फेसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। बिजनेसमैन को तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी फेस करनी ही करनी है। इफ़ ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक द रिस्क देन ही विल नॉट गेट प्रॉफिट प्रॉपर रिवॉर्ड्स और प्रॉफिट टू, ठीक है। अगर आप उसने नहीं प्लान किया है, नहीं तैयार है वो रिस्क लेने के लिए, तो वो प्रॉफिट भी नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू अर्न मोर वन, अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, वन शुड बी प्रिपेयर टू लूज़ ऑल्सो। कमाने के लालच में आपको ये भी रखना है कि आप कभी हार भी सकते हैं, मतलब आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और आज की मार्केट में, इन द कम्पिटिटिव मार्केट, कंपटीशन इतना है पूरे वर्ल्ड में। एज वी सी टुडे, आज हम के देखते हैं, वन हैज़ टू स्पेंड ए लॉट ऑन एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड इनकर मैनी मोर एक्सपेंसिव। आजकल क्या है कि लोग ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इन एक्सपेंसेस लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे। एक्सपेंसेस का मतलब आपको पता ही है, खर्चे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज़ क्या क्या आते हैं? पहला Natural causes are beyond the control of human beings, and these factors cause business losses both directly and indirectly. Natural causes of risk may be climate change, earthquake, heavy rains, loss of life, property due to fire. यार नेचुरल क्या कि जो अपने आप होगा, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, ठीक है। वो नेचुरली होता है, डायरेक्ट भी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है आपको, और इनडायरेक्टली भी। जैसे कि हमने देखा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, हैवी रेनफॉल हो जाएगी अगर, फिर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, आग लग जाए अगर आपकी प्रॉपर्टी को या किसी की ज़िंदगी चले जाए, ठीक है। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं? ह्यूमन फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस। ह्यूमन फैक्टर जो है वो मेन कॉज है इसका, बिजनेस रिस्क का। देर में भी केयरलेसनेस, अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे अपने बिजनेस में, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप में तालमेल नहीं बैठ रहा आपके एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने पार्टनर के साथ, रॉन्ग एस्टिमेशन, जो आपने एस्टिमेट लगाया वो गलत है, डिसऑनेस्टी, सब कुछ, ठीक है। या हमारे किसके पार्ट हैं? ह्यूमन कॉजेज़ के। ह्यूमन कॉजेज़ ऑल्सो इंक्लूड स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। अगर पावर भी नहीं है तो आप काम भी, आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ आर रिलेटेड टू ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। अब कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज़ किससे रिलेटेड रहता है कि आपके चांसेस ऑफ लॉस बढ़ जाते हैं जब अगर आपकी मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। द चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी सच एज प्राइस लेवल्स, डिमांड सिचुएशन, सप्लाई ऑफ कैपिटल। कह रहे हैं अगर आप समझिए, आप अपनी, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, उससे क्या होता है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब ख़राब होगी। जैसे कि आप देखिए, प्राइस अगर आपके बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के, डिमांड सिचुएशन, मतलब डिमांड जो चाहिए थे वो नहीं है, सप्लाई ऑफ कैपिटल आपके पास कम है, ठीक है। बस फिजिकल कॉजेज़ क्या होते हैं? देयर में बी ए टेक्निकल, मैकेनिकल और अदर रीजंस विच में बिकम द कॉज ऑफ रिस्क। है कल टेक्निकल, मैकेनिकल बड़े रिस्क होते हैं, और भी कुछ अलग कारण हो सकते हैं रिस्क के लिए, ठीक है, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर में बी मैकेनिकल फेलियर इन मशीन। मैकेनिकल फेलियर होती है कभी मशीन में, विच में कॉज डैमेज और लॉस। देयर में बी ए डेप्रिसिएशन इन मशीनरी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। कभी भी क्या होता है कि अब आपने कोई मशीनरी खरीद ली है, अब वो पुरानी, जैसे जैसे वो पुरानी होगी वो उसकी कीमत गिरते जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज अराइज ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी। कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेज कब राइज होते हैं? तो जब तो अनस्टेबल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और आइडियोलॉजी होती है जो उनकी रूलिंग पार्टी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक गवर्नमेंट में ब्रिंग सम पॉलिसीज़, कोई पॉलिसीज़ लाती हैं गवर्नमेंट, मेड एडवर्सली इफेक्ट बिजनेस। और गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है उससे बिजनेस को फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। आपने पहले देखा होगा जीएसटी आया था, ठीक है, फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो, उसमें बिजनेस को फ़र्क पड़े ही पड़े, सभी बिजनेस को। फिर उसके बाद आ गया फॉर एग्जांपल, जनता पार्टी गवर्नमेंट फोर्स द क्लोजर ऑफ कोका कोला बिजनेस इन इंडिया। जनता पार्टी गवर्नमेंट थी एक, उसने क्या फोर्स किया कि हम कोका कोला कंपनी बिजनेस जो है उसको बंद करेंगे इंडिया में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड ऑल द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, सारे के सारे जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स थे उनको क्या किया, नेशनलाइज कराया था, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है पूरे चैप्टर्स में, आप मेरी लास्ट की सारी वीडियोस देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर की, 1 बाय 1 करके, उसमें आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है नोट्स बनाने की। नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नोटबुक और रजिस्टर, कुछ भी आपके पास है कुछ भी ले आइए आप। उसमें क्या करिए,
सीरियल वाइज जो मेरी वीडियोज़ हैं, फर्स्ट वीडियोज़ बिज़नेस स्टडीज़ की, वहाँ से लेके आज की वीडियो तक हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, उसमें से टॉपिक्स उठा के लिखिए। जितना जितना मैंने करवाया उतना उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके ये क्यों मैं करवा रहा हूँ नोट्स, इसलिए बनवा रहा हूँ कि ताकि आपको जब आपके एग्ज़ाम्स हो, साइकिल टेस्ट, हाफ ईयरली या फाइनल एग्ज़ाम्स, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको पता होगा आपको कितना लर्न करना और कितना आपके लिए इनफ है लर्न करना, और आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है इसके। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जो जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, अच्छे से पढ़ पाएँ बिज़नेस स्टडीज़, अकाउंट्स, जो जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए इऑन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।